विदेश मंत्री एस जयशंकर रणनीतिक साझेदारी के लिए 3 देशों की यात्रा पर है। सऊदी अरब, जर्मनी के बाद जयशंकर स्विट्जरलैंड पहुंचे, जहां जिनेवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी में राजदूत जीन डेविड लेविटे के साथ बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने ब्रिक्स पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ब्रिक्स कोई साधारण क्लब नहीं है, बल्कि एक जरूरी मंच है जो बदलते विश्व में संतुलन का प्रतीक है। There is a club, the BRICS. Why this club? To be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7, and you wouldn't let anybody else into that club. We are also, good citizens of good standing who have a place in the global society, and therefore this is how typically clubs multiply. The common feature was really, I would say, big countries rising in the international. जयशंकर ने तंज कसते हुए सवाल उठाया कि अगर G7 और G20 जैसे संगठनों के देश साथ में रह सकते हैं तो ब्रिक्स में क्यों नहीं। ब्रिक्स 27% वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। साल 2024 से ब्रिक्स में नए सदस्य देश ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई और इथियोपिया भी शामिल हो जाएंगे, जिससे ये समूह और भी मजबूत होगा। जयशंकर ने कहा कि ये समूह किसी भूगोल या इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका आधार वैश्विक हितों की साझेदारी और नई वैश्विक व्यवस्था में सामूहिक योगदान है। इस बातचीत में भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भी विदेश मंत्री से सवाल पूछे गए। डॉक्टर जयशंकर ने खुलासा किया कि भारत और चीन के बीच 75% सीमा विवाद सुलझाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में चीन ने कई सीमा समझौतों का उल्लंघन किया और बड़ी संख्या में सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भेजा। इसके जवाब में भारत ने भी अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई। सीमा पर इस टकराव के बाद कई दौर की वार्ताएं हुई। दोनों देशों के संबंधों में कुछ सुधार भी हुआ, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। Complex relationship. The basis for the normalization was that because we have a disputed border, the entirety of the border, which is almost 3,500 kilometers, is disputed. What happened in 2020 was that in violation of multiple agreements, the Chinese actually moved a very large number of troops to the line of actual control. The issue for us is, why they have disturbed that peace and tranquility, why they moved those troops. I would say roughly, you can say about 75% of the disengagement problems are sorted out. Trade has got affected and the exchanges have got affected. So it is not normal, to put it very politely. Any radical shift or change or presence in the Indian Ocean is something we will take into our. बता दें कि अगले महीने अक्टूबर में ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन होना है, जिसकी अध्यक्षता रूस करेगा। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा दुनिया के सामने ब्रिक्स की बात रखना भारत की कूटनीतिक रणनीति को दर्शाता है। एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को बता दिया है कि चीन के साथ विवाद के बावजूद भारत दुनिया को नसीहत देने की ताकत रखता है।